2021 का मेंस हुआ था, उससे पेपर इस बार की अपेक्षा काफ़ी फैक्चुअल था। जो करंट काफ़ी पुराना, लगभग अगस्त से सितंबर के पहले का ही करंट अफेयर्स पूछा गया था। और जीएस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा टफ थे। बाकी पॉलिटी भी थोड़ी सी इजी थी, पॉलिटी के क्वेश्चन। और उसके बाद आप लीजिए हिस्ट्री में थोड़ा सा उलझाया प्रश्नों में। हिस्ट्री में कुछ लोग बता रहे हैं दक्षिण भारत के क्वेश्चन ज़्यादा। हाँ, दक्षिण भारत में चोल हो गया, चोल विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन हो गए, और मेडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। काफ़ी प्रणाली वगैरह पूछी गई थी, तो हिस्ट्री काफ़ी बेहतर इस बार पूछी गई थी। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने प्रीलिम्स का जब एग्जाम दिया था तो क्या क्वेश्चन का लेवल इसी तरीके है या उससे थोड़ा? नहीं, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था इस बार। प्रीलिम्स में क्या था कि क्वेश्चन डायरेक्ट था, फैक्चुअल था। इस बार क्वेश्चन में काफ़ी आपको सोच के करना पड़ता पेपर, डायरेक्ट आप एक बार में नहीं लगा सकते थे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे कि एक बार में हो जा रहा था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन फंसाए थे। प्रीलिम्स वाले में आप बता रहे थे मतलब काफी सरल पेपर आया था। हाँ, मतलब इजी पेपर था। कुछ में एक बार आप मारिए, इस बार ईयर वाले क्वेश्चन बहुत पूछे थे, मतलब डायरेक्ट सन ही पूछा था कि ये घटनाक्रम कब हुई थी, या अधिनियम कब आया था, जैसे दहेज संशोधन अधिनियम कब आया था, या पर्यावरण से इन्वायरमेंट की भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। जिसमें पीआईक्यू भी था, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा ईयर वाले भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे इन्वायरमेंट में। अच्छा, 2021 में आपने मेंस किया था? नहीं, 2021 का प्री, मतलब जो पीआईक्यू देखे थे उस आधार पे बता रहे हैं। अच्छा, पीवाईक्यू का फायदा आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स का जब आप एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का आपने एग्जाम दिया तो पीवाईक्यू का फायदा मिलता है? ये मानिए पीवाईक्यू का आप मानिए 50 से 60% रोल जरूर रहता है, कि आपको 40% क्वेश्चन पीवाईक्यू घटना चक्र और लूसेंट यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो पीवाईक्यू आप 2024 का पीछे जैसे आया था, उसमें लोगों ने बताया था पीवाईक्यू का रोल काफ़ी कम हो गया है, लेकिन 2025 का प्री और आरओ का जैसा प्रीलिम्स आया था, और इस बार का जैसा इसका मेंस है, तो पीवाईक्यू का काफ़ी वैल्यूएबल पीवाईक्यू है, और घटना चक्र की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पीवाईक्यू कौन सा, मतलब पीसीएस वाला या नहीं, सिर्फ आरओ का ही? पीसीएस का आप मानिए लगभग पिछले 25 सालों का पीवाईक्यू, और आरओ का लगभग 15 सालों का पिछले। पीवाईक्यू का काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस है। अच्छा, करंट अफेयर आपने कहाँ से तैयार किया था और कितना ईयर का आपने तैयार किया था? क्या आपको लगता है जितना आपने तैयार किया था उसी के अंडर में आपका करंट अफेयर? करंट अफेयर्स का जो तैयार किए थे, अभी ईयरली आई थी, घटनासार आई थी, और उसके पहले जब आरओ का प्रीलिम्स दिए थे, उस समय आई दृष्टि आई थी। तो आई दृष्टि पिछला वाला, और अभी उस 20 से घटनासार। लेकिन जो घटनासार नई वाली पढ़े थे, उससे बहुत कम क्वेश्चन थे, क्योंकि क्वेश्चन सारे जो पूछे थे वो अगस्त सितंबर के आसपास ही थे। तो जो पुरानी आई दृष्टि आई थी उसको रिवाइज किए थे, उससे काफ़ी फायदा हुआ। क्योंकि जिन्होंने लगभग अभी नया पिछले 5-6 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ा था, उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम थे इस बार करंट से। इस बार में कितने क्वेश्चन रहे होंगे करंट अफेयर्स हमारे हिसाब से अभी 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स के थे लगभग। जो जीएस के सब्जेक्ट है उसमें किसका वेटेज आपको सबसे ज्यादा लग रहा था? हमें हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा लगा। हिस्ट्री, पॉलिटी के भी क्वेश्चन थे, लेकिन पॉलिटी हमको उतना नहीं लगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी थोड़ा कम लगा इस बार। हिस्ट्री में किसका वेटेज ज्यादा था, मतलब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज ज़्यादा था हमको मेडिवल हिस्ट्री भी। जैसे मेडिवल हमेशा एंशिएंट, उसके बाद थोड़ा सा एंशिएंट कम आता था, फिर उसके बाद मेडिवल, फिर मॉडर्न। अब की हमको लगता है मॉडर्न और मेडिवल का वेटेज लगभग बराबर आया है, जिसमें से मेडिवल का थोड़ा सा, मॉडर्न के भी क्वेश्चन काफ़ी इंडियन, मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले के क्वेश्चन थे, और उसके बाद बीच में जो उत्तर मुगल पीरियड था उससे भी क्वेश्चन काफ़ी थे। तो लगभग अच्छा, एक चीज आप बताएंगे, बहुत सारे छात्र मान लीजिए 2026 की वैकेंसी का वेट करें, अगर वो आती है तो आपके हिसाब से क्या लगता है किस तरीके से तैयारी उनको करनी चाहिए प्रीलिम्स के? किस स्तर से पेपर हो रहा है प्रीलिम्स का, प्रीवियस ईयर में हुआ या रिसेंट में जो 2023 वाला हुआ है? नहीं, सबसे मेन है पीवाईक्यू। ये आप सबसे पहले पीवाईक्यू अपना खोलिए, जितने पिछले 10 सालों के, चाहे पीसीएस का हो गया और चाहे आरओ का हो गया, आप उसको एनालिसिस करके अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए। उसके बाद आपका जो प्राइमरी सोर्स है उसको लीजिए, और साथ में आप घटना चक्र और लूसेंट को कॉम्प्लीमेंट्री मान के करिए, क्योंकि अब आपको होलिस्टिक तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आप अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करके जाते हैं तभी, क्योंकि आपको फैक्चुअल डेटा भी तैयार करना होगा। तो चाहे करंट अफेयर्स का हो गया, आप करंट अफेयर्स भी ये मान के नहीं जा सकते कि आप एक सोर्स पकड़ के, चाहे आई दृष्टि या घटनासार से ही करके नहीं जा सकते। मंथली मैगजीन पढ़ें? मंथली आप एक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद और अपना जो ईयरली आया है उसको कंपाइलेशन से आप अपना काम कर सकते हैं लगभग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी धन्यवाद।